आज आज टॉपिक ये है कि बीपीएससी में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें। हिंदी साहित्य में 70% अंक कैसे प्राप्त करें। देखिए, व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि बिहार पीसीएस मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वो 600 अंक का है, 600 अंक का। और हिंदी साहित्य का यानी वैकल्पिक जो विषय है उसका पेपर 300 अंक का है और साक्षात्कार का 120 अंक का है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। 46वीं रैंक पर इस बार संवाद आईएएस के राहुल कुमार जी सेलेक्ट हुए। उनका जरा अंक देखिए, 46वीं अंक बहुत ही अच्छा रैंक होता है। इनका जो अंक है वो 175 और 186 जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में 361 अंक, यानी आप देखेंगे कि लगभग 60% अंक इन्होंने जीएस में प्राप्त किया है। अगर हिंदी साहित्य का देखेंगे वैकल्पिक विषय का, तो आप देखिए कि 218 अंक इन्होंने प्राप्त किया, 73% अंक है। तो आप दोनों में डिफरेंस जरा देखिए, एक में 60% और दूसरे में 73%। इंटरव्यू में साक्षात्कार में इनका अंक जो है वो 62.5% है। टोटल इनके अंक 664 अंक हैं और इस आधार पर इन्होंने अपना 46वीं रैंक प्राप्त किया है। तो ये बहुत अच्छा रैंक है जिसमें आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का अपना योगदान बहुत ही अधिक है। एक और विकेश कुमार सिंह जी का उदाहरण देते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में 212 अंक प्राप्त किया है और ये स्वीकार करते हैं कि यदि सर हिंदी साहित्य में अच्छे अंक नहीं आते, 71% नहीं आते, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो आप मुख्य भूमिका देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में बहुत कम तैयारी में बहुत कम समय में आप 70% से अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए कि हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम क्या है और हमारा विषय है कि 70% अंक कैसे 2-2.5 महीने में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको जरा समझिए कि खंड क का जो है 150 अंक और खंड ख में 150 अंक है। पाठ्यक्रम को तो याद होना ही चाहिए हर विद्यार्थी को, ये टिप्स पे होना चाहिए। खंड क का 2 भाग है, एक है भाषा विज्ञान और दूसरा है साहित्य का इतिहास। भाषा विज्ञान में आप देखेंगे कि बहुत सरल ये है कि ये कुल प्रश्नों की संख्या ही 10 से 12 बनती है। मैं लिख देता हूं, 10 से 12 प्रश्न ही बनते हैं भाषा विज्ञान। और साहित्य के इतिहास के 2 भाग हैं, जैसा आप देख रहे हैं, एक है कविता का इतिहास और दूसरा है गद्य का इतिहास। कविता के इतिहास में भी 10 से 12 प्रश्न यहाँ बनते हैं। 10 से 12 प्रश्न कविता के इतिहास में बनते हैं। सभी की केवल एक प्रवृत्तियां आप याद रखिए, बहुत ही सरल, कोई रटने की जरूरत नहीं है। आदिकाल की विशेषता क्या है, भक्ति काल की विशेषता क्या है, या भक्ति काल की प्रासंगिकता क्या है, बहुत सरल प्रवृत्तियों को आप, लेकिन कंसेप्ट की गलती नहीं होनी चाहिए, तथ्यों को रटने की जरूरत नहीं। कंसेप्ट अगर अच्छा होगा तो आप बेहतर कर सकते हैं। यहाँ देखिए, गद्य के इतिहास में पढ़ना है, नाटक का इतिहास, सबका डेवलपमेंट जानना है, नाटक का, उपन्यास का। कहानी से तो एक सरल सवाल आता है कि नई कहानी की विशेषता बताइए, आलोचना का और निबंध का, यानी यहाँ से करीब करीब 6 से 7 प्रश्न बनते हैं। यानी आप देखिए कि खंड क में आपके कितने प्रश्न बने, 20 से 26, यानी अधिकतम सवाल 30 प्रश्न बनते हैं। इन 30 प्रश्नों को कैसे लिखें इस पर हम ध्यान देंगे। भाषा विज्ञान में हम चाहेंगे कि आप, ये आपको पता होगा कि जो 300 अंक है, 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 50 अंक का सवाल होता है, गुना 6, ये 300 अंक, यानी एक प्रश्न कितने अंक का है, 50 अंक का है। तो ये जो 150 अंक का सवाल है, इसमें से जो कोशिश ये करना चाहिए कि भाषा विज्ञान से हम 2 प्रश्न करें और एक प्रश्न किससे करें, कविता के इतिहास से। इसको आप, इसमें थोड़े कम अंक मिलते हैं, तो सावधानी ये रखनी है कि लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छा लिखना महत्वपूर्ण। और क्यों कॉपी, क्यों कोई कॉपी अच्छे अंक देती है, तो इसका अर्थ ये है कि कॉपी सुंदर हो, आकर्षक हो, फ्लो चार्ट जरूर बनाइए। हमने देखा है कि जिन बच्चों ने फ्लो चार्ट से समझाया है चीजों को, 50 अंक का जो सवाल है वो कम से कम 600 शब्दों में होना ही चाहिए। उसमें अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, 3 या 4 पेज में लिखे जाने की जरूरत है। यानी पहला जो ध्यान है भाषा विज्ञान, हम यहाँ से 2 प्रश्न करेंगे और एक प्रश्न कहाँ से करेंगे, कविता के इतिहास से। या ये भी संभावना हो सकती है कि कविता के इतिहास से हम 2 प्रश्न करें और भाषा विज्ञान से 1 प्रश्न करें, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि भाषा विज्ञान से आप 75% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं और कविता के इतिहास से यहाँ थोड़े कम अंक आएंगे। तो थोड़ी सावधानी ये रखनी है कि गद्य वाले पोर्शन को हम जब कुछ भी न समझ में आए तो यहाँ लिखना है, लेकिन ऐसी संभावना बिल्कुल ही कम है।
क्योंकि यहाँ से आपके 6 प्रश्न हैं और लिखना 3 ही। अब रह गया कि खंड ख में पद्य खंड जो है, इसमें 6 कवि, कबीर आपके सब नोन कवि हैं, 10वीं में आपने पढ़ा है। कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला और मुक्तिबोध। तो इनको आप देखिए कि ये लोग डर जाते हैं या सोचने लगते हैं कि यहाँ पर 200 पद हम कैसे पढ़ेंगे, फिर यहाँ भी 200 पद हैं। ऊपर से देखने में तो ये कठिन से लगते हैं, लेकिन आप संस्थान से यहाँ 50 पद जो मुख्य है, जो इम्पोर्टेंट, वो आपको दे दिए जाएंगे और उसके अर्थ भी बता दिए जाएंगे, व्याख्या की रणनीति भी बताई जाएगी। तो यहाँ कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे कहा था कि खंड क में आप कविता के इतिहास पर ज्यादा ध्यान दें, इससे फायदा ये होगा कि पद्य खंड जो है खंड ख का, ये आपका तैयार हो जाएगा। यानी इन दोनों चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये कविता का इतिहास अच्छे से पढ़ा, यहाँ से 6 कवि अच्छे से पढ़े हमने, और गद्य खंड से नाटक को थोड़ा बेहतर तैयार किया। गोदान जो उपन्यास है, आप पहले से पढ़ा है आपने, तो गोदान से प्रश्न तो कोई भी लिख सकता है, आप भी लिखेंगे ही, लेकिन ये मानिए कि गोदान से प्रश्न लिखते हुए थोड़े अंक कम आएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है कि 70% कैसे अंक प्राप्त करें। तो उसके लिए ध्यान क्या देना है कि यहाँ जो 3 प्रश्न करने हैं, जिसमें 2 प्रश्न तो व्याख्या का होगा, व्याख्या के प्रश्न में से कविता से, और तो एक व्याख्या तो यहाँ से आपको मिल जाएगी और एक प्रश्न और यहाँ से आप करेंगे। यानी व्याख्या का एक प्रश्न और एक प्रश्न, और 2 प्रश्न आपने कहाँ से किए, कविता खंड से किए। एक प्रश्न आप नाटक से कर सकते हैं। उपन्यास जो गोदान है, यहाँ थोड़े कम अंक आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको सोचना चाहिए कि जब कोई विकल्प ना हो तो गोदान से किया जाए। जहां तक कहानी संग्रह की बात है कि मानसरोवर की जो कहानियां हैं, सभी कहानियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामान्य जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो 1930 के बाद की कहानियां हैं, जैसे आपसे सवाल पूछा जाता है कि मानसरोवर भाग 1 में कौन सबसे अच्छी कहानी है, तो इसमें आप 1930 के बाद वाली कहानियों को रखेंगे, तो 1-2 कहानियां वहां पढ़ना है। निबंध संग्रह में 1-2 निबंध केवल व्याख्या के लिए हमको जानना है। यहां से प्रश्न में 70% अंक नहीं आएंगे। तो कुशल रणनीति क्या है? कुशल रणनीति ये है कि केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, कौन से प्रश्न हम करें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यानी फाइनली क्या हुआ, क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो फ्लो चार्ट बनाना है, नोट कर लीजिए आप। पहला क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, और फ्लो चार्ट बनाइए। सब में आप बना सकते हैं, भाषा विज्ञान में बना सकते हैं, कविता के इतिहास में बना सकते हो, यहाँ बताया जाएगा आपको। पद्य खंड में भी, यहाँ नाटक में भी आप बना सकते हैं। तो एक तो फ्लो चार्ट पे ध्यान देना है। दूसरा ध्यान ये देना है कि कम से कम हमको 600 शब्द एक क्वेश्चन का लिखना है। यानी 50 अंक का जो सवाल है, उसमें कितने सवाल लिखने हैं, कितने शब्दों में लिखना है, 600 शब्दों में लिखना है। तीसरा जो प्रश्न है कि भाषा विज्ञान से हम कितना करेंगे, 2 प्रश्न करेंगे। कविता के इतिहास उसके बाद महत्वपूर्ण है, और जो इन दोनों से कम महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है गद्य का इतिहास। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? इसीलिए कि गद्य के इतिहास से थोड़े कम अंक आते हैं, अधिकतम अंक किससे आएंगे, भाषा विज्ञान से। अब खंड ख में आपको व्याख्या की रणनीति थोड़ी सीखनी पड़ेगी। 50 पद महत्वपूर्ण है, इसमें से सूरदास में से वो आपको बताए जाएंगे। यहाँ से पूरे 200 पद पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास में 2 अध्याय आपको पढ़ना है, एक तो अयोध्या कांड पढ़ना है, दूसरा कवितावली का उत्तरकांड पढ़ना है। उत्तरकांड से भी जो मुख्य पोर्शन है वो आपको बताए जाएंगे। उसी तरह से अयोध्या कांड से भी जो नीति परक कुछ चिंतन है, चित्रकूट सभा का जो महत्व है, उसको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में 4 सर्ग पढ़ने हैं, उसका भी इंपॉर्टेंट कुछ बताया जाएगा। निराला की 2 रचनाएं, आप पहले से जानते हैं कि निराला की 2 रचना आपके कोर्स में प्रत्येक वर्ष निराला से सवाल आते हैं। एक सरोज स्मृति है और दूसरा क्या है, राम की शक्ति पूजा। सरोज स्मृति 1935 की रचना है और राम की शक्ति पूजा 1936 की। दोनों नवजागरण के संबंध की रचनाएं हैं। और मुक्तिबोध की एक रचना है, उसका नाम है अंधेरे में, 1964 की रचना है। तो इसको आप, एक तो व्याख्या आसान है यहाँ से करना, और उसकी एक तकनीक होती है, तो व्याख्या से डरने की भी जरूरत नहीं है। व्याख्या में फायदा यह है कि वहां पर आप 80% अंक, यानी आप देखिए 25 अंक की व्याख्या होती है, तो 25 अंक में आप कितना ला सकते हैं, 25 अंक में कम से कम आप 18 से 20 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी 75%, 80% तक आप वहां से अंक ला सकते हैं। ठीक उसी तरह से नाटक से व्याख्या लिखना आसान है, नाटक से प्रश्न करना भी आसान है,
और देखिए अंधेर नगरी बहुत छोटा सा नाटक है, 15-20 मिनट में इसकी तैयारी हो जाती है। और चंद्रगुप्त से कितने सवाल आएंगे, 3-4 तरह के सवाल आते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। गोदान बाद में समझना है, यानी ये इससे इससे अगर आप प्रश्न ना कर पाए तो इससे आपको लिखना है। शेखर एक जीवनी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है कि हम 70% से अधिक अंक प्राप्त करें। इसके लिए जरूरी ये है कि हम शेखर एक जीवनी से या निबंध से वहां हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, लेकिन जो लिखना होगा तो कविता खंड को ज्यादा हम महत्व देंगे, फिर उसके बाद किसको महत्व देंगे, नाटक को, फिर उसके बाद गोदान को या प्रेमचंद की कहानियों को, और फिर उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में निबंध को। यानी 70% से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए जैसा लोगों ने प्राप्त किए, यही 2 उदाहरण नहीं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। यानी 210, 200 से कम अंक प्राप्त करेंगे तो संभावना थोड़ी कम रहती है, क्योंकि ये विश्वसनीय नहीं। साक्षात्कार का जो अंक है ये 75 अंक, 120 में किसी को 80 प्लस, किसी को 90 प्लस आ सकते हैं, और आप जानते हैं कि किसी को 50 से भी नीचे आते हैं। तो ये अब इस पर आप विश्वास भरोसा नहीं कर सकते साक्षात्कार पर। तो इसलिए आपकी जरूरत ये है, आवश्यकता ये है, और समझदारी भी यही है कि आप वैकल्पिक विषय का चयन करें। हिंदी साहित्य में बहुत आसानी से 2-2.5 महीने में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, और सामान्य अध्ययन में थोड़े कम भी अंक हैं तो इसकी भरपाई हो सकती है। और जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है बहुत ही छोटा, कुल प्रश्न आप देखते हैं कि खंड क में कितने प्रश्न बने, 30 के करीब प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर से डराता ये है कि भाई इनके 200 पद, इनके 200 पद, इसमें अयोध्या कांड, क्या कविताएं रटनी होती हैं? तो कविताएं रटने की जरूरत नहीं, वो स्वाभाविक रूप से याद हो जाते हैं। यानी भाषा विज्ञान पर ये 10 दिनों की मात्र तैयारी है, 10 क्वेश्चन बनते हैं, पहले से आउट सवाल रहते हैं। कविता के इतिहास में केवल प्रवृत्तियों को जानना है। हाँ, ये बात जरूरी है कि आप विगत 10-12 साल के प्रश्नों को देखें जरूर। सिविल सेवा के जो प्रश्न है 2018 से लेकर के और 2000 तक, प्रश्नों का अवलोकन जरूरी। प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया होगा, एक विचार होगा कि हम किस एंगल से चीज़ों को देखें, और कोई भी बिहार पीसीएस के जो सवाल हैं आपको नए नहीं लगेंगे। जहाँ तक टेस्ट सीरीज की बात है, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन आप ये भी आपको जानना है कि लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक सफलता आपसे दूर है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज की यहाँ व्यवस्था होती है। 2 बातें हैं, अगर आप संस्थान के विद्यार्थी हैं तो आपका तो अधिकार बनता ही है, लेकिन आप ये मत सोचें कि जो संस्थान के विद्यार्थी नहीं हैं वो नहीं आप दिखा सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं। यानी अगर कहीं आपने गलती से, जहाँ आपने पढ़ा है वहाँ भाषा विज्ञान नहीं पढ़ाया गया है तो कोई अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ के आप नोट्स और इसकी सुविधा ले सकते हैं, और आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं कि क्या कठिनाई हो रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, या लिखने के स्तर पर कोई समस्या है, या व्यक्तिगत कुछ कविता याद नहीं होती है, तो उसके लिए आप मिल सकते हैं। हाँ, अगर अंक कम आते हैं तो इसका बिल्कुल निश्चित ये मतलब ये है कि आपके कंसेप्ट में कहीं ना कहीं कोई गलती है, लिखने में समस्या आ रही है, या लिखने का ऑर्डर ठीक नहीं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि उसकी राइटिंग प्रैक्टिस की जाए, लिख के दिखाया जाए, समझाया जाए। अगर आपको लगता है कि पिछला अनुभव आपका खराब रहा है, आपको कम अंक आए हैं, तो आप सोचिए कि आखिर क्यों कम अंक आए हैं, आखिर क्या वजह है। जब लोगों के 210, 200 से अधिक अंक आपके सामने, ऐसे 1-2 विद्यार्थी नहीं, कई विद्यार्थी हैं, अगर 70% से कम अंक लाते हैं तो उसका हिंदी साहित्य में आप सोचिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो रही है आपसे। तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये है कि भाषा विज्ञान पर हम अधिक ध्यान देंगे। उसके बाद कविता के इतिहास की प्रवृत्तियों को उदाहरण के साथ समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। यहाँ पर गद्य के इतिहास का भी हम अपना नोट, सब में फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर व्याख्या के लिए ध्यान देंगे, प्रश्नों को लिख के दिखाएंगे। अधिकतम जो 50-50 पद जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ संस्थान से मिल जाएंगे। उसके बाद नाटक पर, और सबसे कम ध्यान, यानी चयन, क्वेश्चन का जो चयन है वो एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है कि आप कौन से क्वेश्चन करें। जो भी पीटी पास करते हैं वो 6 प्रश्न लिखेंगे ही, लेकिन 6 प्रश्न कौन लिखें इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और अगर इसके बाद भी कोई समस्या रहती है तो आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ संस्थान में आप मिल सकते हैं।